बोलिए राधा रानी की। सद सनातन परम पुरुष युगल सरकार भगवान के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। हम श्रवण कर रहे हैं श्री राधा जी के पावन चरित्र का। तो राधा जी का जो चरित्र है इसमें और भगवान के अवतारों के चरित्र में अंतर क्या है। देखो, भगवान का जो अवतार होता है इस अवतार में नायक की प्रधानता है, यानी भगवान की प्रधानता है। परंतु राधा जी के चरित्र में नायक की नहीं नायिका की प्रधानता है, यानी इसमें राधा रानी की प्रधानता है। जैसे राम अवतार होता है तो उसमें राम जी की प्रधानता है, सीता जी का उतना प्रधानता नहीं। सीता सीता नहीं कहते हैं, राम राम कहते हैं। परंतु राधा चरित्र में देखिए, कृष्ण कृष्ण कोई नहीं कहता, राधे राधे कहते हैं। तो इसमें राधा रानी की प्रधानता है। तो भगवान का जहाँ अवतार होता है उसका एक प्रयोजन होता है, उसका एक लक्ष्य होता है। माने वहाँ पर भगवान उस मर्यादा को लेकर के चलते हैं कि धर्म के अनुसार, वेद के अनुसार, पुराणों के अनुसार, ज्ञान के अनुसार उनको एक प्रयोजन दिया जाता है कि इसके विपरीत कोई लीला नहीं करना है। तो भगवान के अवतार का प्रयोजन होता है, यानी विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो कहा भगवान का जो अवतार है जिसमें कहते हैं विप्र रक्षा हो, गाय रक्षा हो, देव रक्षा हो, संत रक्षा हो, यही कार्य भगवान करते हैं। तो इसमें एक प्रयोजन की सिद्धि है, एक कार्य की सिद्धि है, और उस कार्य की सिद्धि के लिए भगवान को लीला करनी पड़ती है। तो उस लीला में एक प्रयोजन में भगवान बंधे होते हैं। परंतु जो राधा जी का अवतार है इसमें कहते हैं लीला। लीला माने कहते हैं इसमें कोई प्रयोजन नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। यानी कि देखिए, ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये इनको तीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसमें एक है द्रव्य शक्ति जिसे हम महालक्ष्मी कहते हैं, दूसरी है क्रिया शक्ति, क्रिया शक्ति को हम महाकाली कहते हैं, तीसरी है ज्ञान शक्ति जिसको हम सरस्वती कहते हैं। इन तीन देवताओं को ये तीन शक्तियां प्रदान की हैं। तो इनके ऊपर भी कोई शक्ति है। इनके ऊपर कौन शक्ति है कि देखिए, जो द्रव्य होता है तो द्रव्य ही वह पूर्ण शक्ति नहीं है, क्योंकि द्रव्य प्राप्त करने के बाद हमारी इच्छा दूसरी होती है कि इस द्रव्य के द्वारा हम आनंद प्राप्त करेंगे, हम सुख प्राप्त करेंगे। माने कि जो महालक्ष्मी शक्ति है वह पूर्ण शक्ति नहीं है, वहाँ पर कुछ अधूरापन है कि द्रव्य प्राप्त करने के बाद भी वह आनंद प्राप्त नहीं होता। तो हम द्रव्य प्राप्त करते हैं, लक्ष्मी प्राप्त करते हैं, तो वहाँ भी अपूर्णता है, उसके ऊपर भी कोई शक्ति है जहाँ वह अधूरापन, अपूर्णता पूर्ण होती है। तो कहते हैं द्रव्य शक्ति लक्ष्मी, लक्ष्मी को प्राप्त करने के बाद भी कुछ प्राप्त करना बाकी रहता है। ऐसे ही क्रिया शक्ति महाकाली, माने व्यक्ति कितनी ही क्रिया कर ले परंतु क्रिया के पीछे उसका कोई हेतु होता है, कोई उद्देश्य होता है। उस क्रिया को पूर्ण करने के बाद वह कुछ चाहता है, इसलिए क्रिया करता है। तीसरी है ज्ञान शक्ति। तो ज्ञान शक्ति माने सरस्वती। देखिए, ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी व्यक्ति को एक अपूर्णता लगती है। जैसे उद्धव जी हैं, इन्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया था परंतु उद्धव जी अपूर्ण ही रहे। जब तक वह गोपियों से नहीं मिले तब तक इनकी पूर्णता नहीं होती है। तो कहते हैं तीनों देवियों में जो अपूर्णता है, इसका अर्थ ये है कि इनके ऊपर भी एक शक्ति है। देखो, इसी शक्ति का नाम है आह्लादनी शक्ति।
माने कहते हैं ये तीनों देवियां जिसके द्वारा प्रकट होती हैं तो इनमें कुछ अपूर्णता रहती है, परंतु जो आह्लादनी शक्ति है उनका नाम राधा है। और कहते हैं आह्लादनी जो शक्ति है, देखो आह्लाद माने किसको कहते हैं? आह्लाद माने आनंद का उछाल, माने एक उमंग, माने आनंद प्राप्त करने के बाद व्यक्ति कुछ भी प्राप्त करना नहीं चाहता है, माने यहीं पर अंत हो जाता है, इसके आगे कोई शक्ति है नहीं। इसलिए जो राधा जी का चरित्र है, माने संपूर्ण प्रकृति जो उत्पन्न होती है, पालन होता है, श्रृंगार होता है, इसके बाद कहते हैं जो शेष रहता है, जहाँ से प्रकट हुआ, जहाँ रहा, जहाँ अंत होता है, उसी का नाम राधा आह्लादनी शक्ति है भगवान की। तो कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्ममा। देखिए आनंद प्राप्त करने के बाद में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। और कहते हैं ज्ञान हो, लक्ष्मी हो, क्रिया हो, इनको प्राप्त करने के बाद भी कुछ इच्छाएं रहती हैं कि हम धन के द्वारा ये प्राप्त करें, ज्ञान के द्वारा ये प्राप्त करें, क्रिया के द्वारा ये प्राप्त करें, परंतु जो आह्लाद है, आनंद है, उत्साह है, आनंद प्राप्त करने के बाद दूसरी बात, आनंद एक ऐसा शब्द है कि जैसे धन है, धन के आगे निर्धन है, कहते हैं इसी प्रकार से अधूरेपन के आगे पूर्ण है, माने एक अधूरा है, एक पूर्ण है। ऐसे ज्ञान के आगे अज्ञान है, इसके आगे पीछे कुछ है, परंतु आनंद के ना तो आगे कुछ है ना ही पीछे कुछ, ये अपने आप में परिपूर्ण है। तो यही साक्षात ब्रह्म का रूप माना गया है। तो कहा जाता है कि अवतार और कहते हैं लीला, ये दोनों में ये अंतर है कि अवतार का कोई प्रयोजन होता है, अवतार के पीछे भगवान का कोई लक्ष्य होता है, कोई उद्देश्य होता है कि भगवान जो अवतार ले रहे हैं तो अवतार लेकर क्या करना है, परंतु लीला में कोई प्रयोजन नहीं होता। लीला लीला के लिए है, केवल आनंद प्राप्त करने के लिए, एक आनंद, उमंग, उत्साह, प्रेम से परिपूर्णता, ये ही कहते हैं आनंद का उद्देश्य है। आनंद के बाद में कुछ प्राप्त करने की इच्छा रहती नहीं है। तो सांडल्य मुनि कहते हैं, हे वज्रनाभ, ये जो राधा रानी का चरित्र है, ये राधा रानी का जो अवतार है, चरित्र है, कहते हैं ये अवतार नहीं है, ये एक लीला है। और ऐसी लीला कि कहते हैं जो इसमें लीन हो गया वह बाद में ऊपर उछल करके नहीं आया। इसलिए कहते हैं देखो, जिन जिन ने राधा जी का चरित्र गाया, कहते हैं बाद में एक बार कहते हैं तुलसीदास जी के भाई थे, उनका नाम था नंददास। तो कहते हैं ये तुलसीदास जी के साथ में ही रहा करते थे। अब कहते हैं एक बार इनके मन में आया कि हम ब्रज में जाएंगे, तो अभी भक्त थे तो ब्रज में गए। तो बाहर जाकर के कहते हैं देखो, कोई ब्रज में जाकर के देखो राधा रानी को समझने के लिए ना तो बुद्धि की जरूरत है, माने बुद्धि का प्रयोजन वहाँ पर निषिद्ध होता है, ना ही वहाँ कहते हैं ज्ञान की जरूरत है, ना वहाँ शरीर की जरूरत है, वहाँ हृदय के द्वारा पहचान होती है। माने हृदय से कोई खोजे तो वह आनंद वहाँ प्राप्त होता है। अब जो तुलसीदास जी के भाई हैं, ये ब्रज में गए। बाद में ब्रजमंडल को इन्होंने जब भ्रमण किया ब्रजमंडल में, तो ये वहीं पर टिक गए, वहीं पर रह गए, बाद में लौट कर नहीं गए। अब कई दिनों के बाद में तुलसीदास जी ब्रज में आते हैं। तो ब्रज में जब आए तो
इनके भाई नंददास को पता चला तो वह भी मिलने आते हैं। तो उन्होंने देखा कि इनके तो तिलक भी बदल गए, माने जो राम जी का तिलक लगाया करते थे वे अब कृष्ण का तिलक लगाने लग गए, और जो राम राम रटते थे वे अब राधे राधे रटने लग गए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि कहा कमी रघुनाथ में छोड़े कुल की कान। कहते हैं भैया राम जी में क्या कमी थी कि तुमने उनका मंत्र छोड़ दिया, माला छोड़ दी, तिलक छोड़ दिया। तब नंददास जी ने कहते हैं आधा दोहा तुलसीदास जी ने कहा कि कहा कमी रघुनाथ में छोड़ी कुल की कान। तो नंददास जी वे कवि थे, उन्होंने कहा मन अनुरागी है गयो सुन बंसी की तान। तो माने कहते हैं देखो ये अनुराग है, ये प्रेम है, तो जो हृदय है देखो हृदय के द्वारा ही राधा रानी के चरित्र को समझा जा सकता है। तो ये भगवान की लीला है। सांडल्य मुनि कहते हैं हे वज्रनाभ, जो राधा रानी की लीला है ये लीला केवल लीला के लिए है, माने कहते हैं बाहरी कोई प्रयोजन इसमें सिद्ध करना है वह इसमें है ही नहीं। तो जो वज्रनाभ हैं इन्होंने सांडल्य मुनि को प्रश्न किया कि लीला लीला के लिए होते हैं तो राधा रानी रूठती क्यों है। माने राधा रानी रूठती हैं तो कृष्ण उन्हें मनाते हैं, तो जब कोई प्रयोजन ही नहीं होता है तो फिर रूठना क्या और मनाना क्या। तब सांडल्य मुनि कहते हैं हे वज्रनाभ, ये जो राधा रानी का रूठना है यह भी एक लीला है। माने कहते हैं वह रूठते वे रूठने के लिए हैं और कृष्ण मनाते भी मनाने के लिए हैं। और ये जो ब्रज में अवतार राधा रानी का हुआ यह भी रूठने के कारण ही हुआ। माने अगर राधा रानी रूठते नहीं तो कहते हैं इन्हें श्राप नहीं लगता, और श्राप नहीं लगता तो ब्रज में इनका अवतार भी नहीं होता। कहते हैं सांडल्य मुनि हे बद्रनाभ, जो राधा रानी है निकुंज में गोलोक धाम में रूठ गई, तो जब रूठ जाया करते थे तो भगवान उन्हें मनाने के लिए जाते थे। तो जब अपने सखाओं को छोड़ करके भगवान चले जाते तो इनके सखाओं को बड़ा दुख होता था, वेदना होती थी, उतना विरह उन्हें सताता था। एक दिन राधा जी रूठी तो कृष्ण उन्हें मनाने को गए। तो एक श्री दामा नाम का एक भगवान का सखा था। तो जब कृष्ण देर तक नहीं आए तो वह क्रोध में, देखो ये भी इसमें कहते हैं जो प्रेम होता है उसमें ये जो क्रोध है, बिना क्रोध के प्रेम नहीं होता, परंतु ये क्रोध घृणा वाला क्रोध नहीं होता, ये अपने प्रेमी पर होता है। माने कहते हैं शक होती है, शक में ही हक होता है। तो श्री दामा का हक भगवान पर है कि मेरे सखा हैं। इसलिए कृष्ण जब गए तो श्री दामा क्रोध में आया। तो जो राधा रानी की सखियां हैं वह कहते हैं राधा रानी की हवा कर रही हैं, पंखा जल रही हैं। श्री दामा जब आए तब उन्होंने कहते हैं राधा रानी को कहा कि आपको अपने आप पर इतना अहंकार है क्योंकि आपने अपने जीवन में कभी विरह का अनुभव नहीं किया। कहते हैं यदि आपने विरह का अनुभव किया होता तो आप जीवन में कभी रूठती नहीं। कहते हैं मेरा जो सखा है कृष्ण वह कितना सुकुमार है, माने वह आपको मना रहे हैं, आप रूठती जा रही हैं। इसलिए हे राधे मैं तुम्हें एक श्राप देता हूँ। कहते हैं जब श्राप देने को कहा तो राधा रानी हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती हैं। माने राधा रानी स्वयं भयभीत हो गई और उन्होंने कहा श्री दामा आप इतने क्रोधित क्यों हैं। तो श्री दामा ने कहा राधे
आपको कभी भगवान का वियोग नहीं मिला है। कृष्ण जब तुम्हारे पास आते हैं तब हमें कितनी वेदना होती है ये तुम नहीं जानती हो, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तुम्हें 100 वर्ष का कृष्ण का वियोग होगा। तो कहते हैं वहां राधा रानी मूर्छित हो जाती हैं। फिर जो भगवान कृष्ण हैं इन्होंने श्री दामा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, श्री दामा आपको अपने सखा से इतना स्नेह क्यों है? तो कहते हैं, हे कृष्ण हमें आपका वियोग सहा नहीं जाता। तो भगवान कहते हैं, हे श्री दामा आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, ये जो आपने श्राप दिया है ये भी मेरी ही इच्छा से हुआ है। अब राधा रानी को तो वियोग होगा ही, परंतु तुम्हें राधा रानी का बड़ा भाई होकर के जन्म लेना पड़ेगा। माने राधा रानी बाद में जन्म लेंगे और पहले आप जन्म लेकर, माने आप राधा रानी के बड़े भाई बनोगे। तो भगवान ने जब ऐसा कहा तो राधा रानी को भगवान कहते हैं, हे राधे यह जो श्राप हुआ है इसी में लीला छुपी है। अब हमें पृथ्वी पर जन्म अवतार लेना है, क्योंकि इससे पहले तीनों देवताओं ने आकर के विनय की थी कि आप अवतार धारण करके, माने कंस जरासंध आदि के अत्याचार बहुत बढ़ रहे हैं। अब देखिए कंस को यदि शंकर जी मारना चाहें तो मार सकते हैं, नारायण भगवान मारना चाहें तो मार सकते हैं। तो भगवान ने जब एक प्रश्न किया तब तीनों देवताओं ने कहा कि देखो राक्षसों को मारने से ही शांति की स्थापना नहीं होती है। माने संसार में देखो एक प्रेम, एक आनंद, एक उत्साह की स्थापना करना भी एक लक्ष्य होता है। और ये बिना भगवान के, माने कहते हैं देखो शरीर के जितने उद्देश्य हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता उन्हें पूर्ण कर देते हैं, परंतु मन का और आत्मा का जो उद्देश्य है ये बिना परमात्मा कृष्ण के, परब्रह्म के कोई पूरा नहीं कर सकता है। भगवान ने वहां पर कहा, हे राधे रानी अब हमें ब्रजमंडल में अवतार लेना है और ऐसी लीलाएं करनी है कि जो कंस है, जरासंध है, माने सारे संसार में जितने दुर्गुण हैं जिनके कारण सद्गुण दब जाते हैं, तो कहते हैं ऐसे ज्ञान की, प्रेम की, आनंद के हमें स्थापना करनी है कि मनुष्य के जीवन में इन दुर्गुणों का कोई प्रभाव ना हो। अब देखिए कृष्ण अवतार में, माने कृष्ण अवतार में जो राधा रानी का जीवन है और जो कृष्ण भगवान का जीवन है, ये जीवन ऐसा है कि इसमें कहते हैं दुखों का प्रभाव नहीं है। माने कहते हैं देखो राम जी का शरीर जब हम देखते हैं तो एक गंभीरता है, परंतु कृष्ण भगवान का शरीर जब देखते हैं तो एक प्रसन्नता है। जबकि कृष्ण भगवान के ऊपर जितने दुख आए हैं उतने दुख भगवान राम पर नहीं आए हैं। लेकिन कहते हैं एक मन को लेकर के जीवन जीना होता है, एक शरीर को लेकर के जीवन जीना होता है। और व्यक्ति जब शरीर को लेकर के जीवन जीता है तब क्षण क्षण में उसे दुख प्राप्त होता है, परंतु मन को, आत्मा को लेकर के जो जीवन जीता है वह संसार में कभी दुखी नहीं होता। माने कहते हैं भगवान कृष्ण ने कहा कि अब हमें ब्रजमंडल में, देखो ब्रज का अर्थ क्या है? ब्रज का अर्थ होता है व्यापक, और ब्रह्म का अर्थ क्या है? ब्रह्म का अर्थ भी होता है व्यापक। तो जो ब्रह्म का अर्थ है वही ब्रज का अर्थ है। माने कहते हैं दोनों का एक ही अर्थ होता है। तो जो ब्रजमंडल है, तो ब्रजमंडल कहाँ से आया? तो प्रथम तो राधा रानी ने कहा, हे श्याम सुंदर, यदि हमें अवतार लेना है ब्रज में
तो मेरे पिता कौन होंगे, मेरी माता कौन होगी? माने मुझे ऐसा माता पिता तो बताओ जिनकी मैं पुत्री जाकर के बनूं। तब भगवान राधा रानी को लेकर के एक ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पर एक तेजस्वी पुरुष तप कर रहा है। तो वहाँ पर भगवान गए राधे रानी को लेकर के। तो भगवान ने कहा आंखें खोलो। उसने आँख खोली, सामने श्याम सुंदर भगवान को देखा तो फिर से नेत्र बंद कर लिए और कहा कि मैं आपको नहीं देखना चाहता। क्यों? कहते हैं मेरा नाम है सूर्य और आपने राम अवतार लेकर के मेरे कुल को धन्य किया, परंतु कहते हैं एक कलंक ऐसा लगा कि मैं आज तक उससे व्यथित हूँ। माने वह कलंक ये है कि मेरे कुल की जो कुल वधू सीता है उसको जो दुख प्राप्त हुआ, जो कलंक प्राप्त हुआ, उस कलंक से पीड़ित होकर के उस दिन से आज तक मैं इसलिए तप कर रहा हूँ कि जब तक किशोरी जी का प्रसन्न मुख में देख नहीं सकता हूँ तब तक तपस्या नहीं छोड़ूंगा। तो मैं आपको नहीं, मैं तो अपनी किशोरी जी को देखना चाहता हूँ। तब कहते हैं राधा रानी सामने आती हैं और कहा मैं किशोरी जी आपके सामने खड़ी हूँ। तो सूर्य नारायण ने जब नेत्र खोले तो सामने मुस्कुराती हुई राधा रानी को देखा। तब कहते हैं सूर्य नारायण ने राधा रानी को कहा कि हे किशोरी जी, आप मेरे कुल में वधू बनकर आई थी, इसलिए हमारे बीच में एक तो वार्तालाप का संकोच था। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पुत्री बनकर आए और जो दुख तुम्हें त्रेता युग में मिला था वह दुख सदा के लिए समाप्त हो जाए। अर्थात मैं तुम्हें इतना खुशी, इतना आनंद देना चाहता हूँ कि तुम्हारे जो त्याग हुआ, जो वियोग हुआ, जो दुख प्राप्त हुआ वह सदा के लिए समाप्त हो जाए। तब कहते हैं राधा रानी ने कहा मैं अवश्य आपकी पुत्री बनकर के आऊँगी। तो वही सूर्य नारायण वृषभानु, देखो भानु नाम है सूर्य नारायण का, वृष नाम है धर्म का। तो वृषभानु माने कहते हैं वृषभानु जो गोप बने हैं ये साक्षात सूर्य नारायण के अवतार हैं। और इनके यहाँ पर राधा रानी ने अवतार लेना निश्चित किया। इनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। तो देखिए राधा रानी के कीर्ति को बढ़ाने के लिए सूर्य नारायण ने जो तप किया, इस कारण इनके यहाँ पर राधा रानी का अवतार हुआ। आप कहते हैं भगवान को राधा रानी ने कहा कि आपका अवतार कहाँ होगा। तब देखिए भगवान ने कहा चलो राधे रानी, मैं तुम्हें अपने अवतार का स्थल बताता हूँ। तो भगवान ने राधा रानी को अंतरिक्ष से ये बताया कि देखो एक चंद्र वंश में देवमीड नाम के राजा होते हैं और उन्होंने 2 विवाह किए, एक क्षत्रिय कन्या से एक वैश्य कन्या से। तो क्षत्रिय कन्या से जो पुत्र हुआ उसका नाम है सूरसेन और सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव जी। कहते हैं इनको राज्य कार्य दिया गया, माने राज्य शासन के अंतर्गत होने वाले कार्य इन्हें दिए गए। दूसरी जो वैश्य कन्या है उनके पुत्र हुए पर्जन्य और पर्जन्य के पुत्र हुए 9 पुत्र, जिसमें 9 पुत्र थे नंद बाबा। तो माने कहते हैं देवमीड के वंश में ही नंद बाबा और वसुदेव जी का जन्म हुआ है, माने दोनों भाई हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा जो जन्म है वह तो वसुदेव जी के यहाँ होगा, ये मेरे माता पिता हैं, परंतु नंद और यशोदा भी मेरे माता पिता है। तो वहाँ पर राधा रानी ने कहा
अरे माता पिता तो एक होते हैं, ये दो दो माता पिता कैसे? तब भगवान कहते हैं देखो संसार में यही प्रेम का मार्ग है, यही आनंद का मार्ग है। कहते हैं जन्म देने वाला भी माता पिता हो सकता है और पालन करने वाला भी माता पिता हो सकता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो दोनों क्रियाएं कहते हैं भगवान ने सिखाई। भगवान ने कहा यहाँ पर मैं जन्म लेने वाला हूँ और यहाँ पर मैं क्रीड़ा करने वाला हूँ, ये दोनों ही मेरे माता पिता है। अब कहते हैं राधा रानी कहती हैं कि हमें हमारा जन्म होगा वह स्थान दिखाओ। तो भगवान ने जो बरसाना कहते हैं बरसाना धाम है उसका दर्शन कराया। तो उस समय कहते हैं भगवान ने जिस समय दर्शन कराया उस समय कहते हैं अत्यंत आनंद उत्सव हो रहा था, माने वृषभानु जी का जन्म हुआ था। तो संपूर्ण देवता इनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। राधा रानी ने कहा ये कौन है, क्या उत्सव है? तो भगवान कहते हैं राधे आपके पिताजी का जन्म हो रहा है। तो माने देखिए इसको कहते हैं प्रेम लीला, माने इसमें कोई नियम नहीं चलता है, इसको प्रेम लीला कहते हैं, इसको दिव्य लीला कहते हैं। तो भगवान कहते हैं आपके पिताजी का जन्म हो रहा है। तो राधा रानी ने वृषभानु जी को प्रणाम किया। बाद में कहते हैं जब गोलोक धाम में आते हैं तो वहाँ राधा रानी ने देखा कि लोगों की लाइन की लाइनें लगी हैं, माने जिनमें तीनों देवता भी हैं, अनेक देवता हैं, नदियां हैं, वृक्ष, सब आकर के कह रहे हैं कि हमें भी आपके साथ में अवतार ग्रहण करना है, हम भी ब्रजमंडल में चलेंगे। तो वहाँ पर राधा रानी के सामने जब सब अनुनय विनय करने लगे तब भगवान ने कहा कि देखो सबको यथा योग्य स्थान प्राप्त होगा। तो प्रथम तो 3 देवता हैं, इन्हें स्थान ब्रजमंडल में प्राप्त हुआ। नारायण भगवान को गोवर्धन के रूप में और ब्रह्मा जी को ब्रह्माचल के रूप में, जो बरसाने के पास में पहाड़ है इसका नाम है ब्रह्माचल, ये ब्रह्मा जी का रूप है। और शंकर भगवान को रुद्राचल पहाड़ के रूप में जो ब्रजमंडल में स्थापित है। तीनों देवता पहाड़ के रूप में स्थापित हो गए। अब आते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, हरिद्वार, सब धाम जब आते हैं तो राधा रानी ने बरसाने से उत्तर दिशा में बद्रीनाथ और केदारनाथ को स्थान दिया। देखो जो मथुरा और गोवर्धन के बीच का जो भाग है वहाँ चारों धामों की स्थापना की गई है। बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, जो दृश्य हम बद्रीनाथ में देखते हैं वही दृश्य यहाँ दिखाई पड़ता है। तो माने चारों धाम हैं, चारों धामों को स्थान दिया गया राधा रानी के ब्रजमंडल में। अनेक अनेक कहते हैं जो गोलोक धाम के जो वृक्ष हैं, जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, उन्हें भी कहते हैं ब्रजमंडल में जन्म अवतार लेने का राधा रानी ने आज्ञा दी। तो देखो ये जो ब्रजमंडल की स्थापना है ये दिव्य है और कहते हैं इसका आदर भगवान ने कितना किया। देखो जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो अपनी जूतियां बाहर उतारते हैं, क्यों? कहते हैं ये दिव्य स्थान है। ऐसे ही भगवान कृष्ण जितने दिन वृंदावन में रहे भगवान ने कभी जूतियां धारण नहीं की। कहते हैं ये दिव्यता है भगवान की कि भगवान इसको जानते हैं कि ये कितना दिव्य स्थल है। एक बार जसोदा मैया ने बार बार आग्रह किया हे कन्हैया गाय चराने जाएगा तो जूतियां तो पहन ले। तो भगवान कहते हैं माता जिनकी हम सेवा करते हैं वे देवता होते हैं और देवता नंगे पैर चले और भक्त जूतियां पहन करके चलें तो ये सेवा नहीं होती है।
तो अगर मुझे जूतियां पहनाना है तो उससे पहले संपूर्ण गैयाओं को जूतियां पहनानी पड़ेगी। तो यशोदा मैया ने माथा पकड़ लिया, ये तो संभव नहीं है। तो माने कृष्ण भगवान ने संपूर्ण ब्रज में जब तक रहे कभी भगवान ने जूतियां धारण नहीं की हैं। दूसरी बात, जब तक ब्रज में रहे भगवान ने शस्त्र धारण नहीं किया। माने बांसुरी भगवान के हाथ में रही थी परंतु हथियार धारण नहीं किया। जितने दैत्य आए थे किसी को हाथ से पकड़ा, किसी को पैर से मारा, लेकिन हथियार भगवान ने धारण नहीं किया। तीसरी बात यह है कि देखिए यशोदा माँ निरंतर भगवान के वियोग में रोती हैं, ये भगवान भी जानते हैं। संपूर्ण ब्रज मंडल के लोग उनसे स्नेह करते हैं। कृष्ण भगवान गए, कंस को मारने के बाद कृष्ण भगवान ब्रज में नहीं लौटे। मात्र 10 किलोमीटर का अंतर है। देखो भगवान गुप्त पाए मिल जाए क्या फर्क पड़ता है, परंतु भगवान नहीं गए। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कंस मरा है तो उसके ससुर कौन है? जरासंध, वो एक राजा है। और राजाओं के जो गुप्तचर हैं ये सर्वत्र घूमा करते हैं। कृष्ण बलराम पर बराबर उनके दृष्टि थी, ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो भगवान को लगा यदि किसी को ये पता चल गया कि मेरा स्नेह का पात्र कौन है, तो कहते हैं शत्रु पर जब प्रहार किया जाता है तो शत्रु पर नहीं किया जाता, उस वस्तु पर किया जाता है कि इससे अत्यंत स्नेह इसका कहाँ है। माने उसे मानसिक एक पीड़ा दी जाती है। तो भगवान ने विचार किया संसार में मेरे जो प्रेम की भूमि है वह कभी युद्ध की भूमि ना बने। इसलिए भगवान ने कहते हैं वह दुख सहन किया और अपनी प्रेम भूमि को कहते हैं प्रेम भूमि बना करके रखा, युद्ध की भूमि नहीं बनने दिया। तो माने ये जो भगवान का आदर है इन वृक्षों में, तो कहते हैं यही आह्लादनी शक्ति है। देखो व्यक्ति का आनंद कब टिकाऊ होता है, ये कृष्ण भगवान ने शिक्षा दी है। माने कहते हैं व्यक्ति का आनंद स्नेह उमंग तब टिकाऊ होते हैं जब व्यक्ति कहते हैं उसके रहस्य को अपने अंदर समेट करके रखे। माने इसमें कहते हैं एक दुख सहन तो किया जाता है परंतु बताया नहीं जाता। माने यशोदा माँ को जितना दुख है उससे 1000 गुना दुख कृष्ण भगवान को मिलता था, परंतु कृष्ण भगवान ने अपने प्रेम भूमि को कभी युद्ध भूमि नहीं बनने दिया। तो ये भगवान का एक प्रेम भूमि है। माने ये ब्रज मंडल एक दिव्य भूमि है। और ये दिव्य भूमि समझ में कब आती है? जब हम हृदय के द्वारा उसको समझें। देखिए बुद्धि के द्वारा समझेंगे तो ये समझ में नहीं आता। प्रेम जो होता है ये हृदय के द्वारा समझ में आता है। माने या तो देखो हम कृष्ण भगवान को समझ लें कि कृष्ण भगवान का जीवन क्या है, तो हमें भगवान का जो निष्कपट प्रेम है वह प्राप्त होता है। या हम राधा रानी को समझ लें, कहते हैं जब अवतार के पूरे भूमिका बन जाती है, देवताओं को आज्ञा हो गई, वृक्षों को, पशुओं को, पक्षियों को आज्ञा हो गई, तब राधा रानी ने देखा कि भगवान कृष्ण एकांत में रो रहे हैं, यानी उनकी आंखों से अस्त्रपात हो रहा है। तो राधा रानी जब वहाँ गई तो उन्होंने भगवान कृष्ण को पूछा, हे श्याम सुंदर आप क्यों रो रहे हैं? तो भगवान ने कहा, हे राधे मुझे ये दुख है कि अब हमारा 100 वर्ष का वियोग हो जाएगा। तो कहते हैं इस वियोग के लिए मुझे अभी से पीड़ा हो रही है। तब राधा रानी कहती हैं, श्याम सुंदर संयोग में तो कहते हैं अपना प्रियतम एक ही रूप में दिखाई पड़ता है, परंतु वियोग तो इतना सुंदर है कि वह हर जगह दिखाई पड़ता है। कहते हैं संयोग में वह आनंद नहीं है जो वियोग में होता है।
तो वहाँ राधा रानी ने कहा, देखिए आपका जहाँ अवतार होगा वहाँ मेरा भी अवतार होगा। तो इसमें कहते हैं डरने की कोई बात नहीं है, और जो आनंद कहते हैं वियोग में मिलता है वह संयोग में कभी नहीं मिलता। देखिए वृत्तासुर ने भगवान से क्या मांगा? वृत्तासुर ने भगवान से मांगा कि अजात पक्षा इव मातरम खगा, मुझे ऐसा वियोग देना जैसा गाय को अपने बछड़े से वियोग होता है। माने जैसे कोई गाय ने बछड़े को जन्म दिया और गाय वन में चरने चली गई, बछड़ा घास नहीं खा पाता। अब सायंकाल के समय वह बछड़ा जिस तरह से अपनी माँ की राह देखता है, उसी तरह मैं निरंतर आपकी राह में व्याकुल होता रहूं। दूसरा पक्ष, अजात पक्षा, माने जिन पक्षियों के यहाँ पंख नहीं जमे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी अंडे से बाहर निकले हैं और उनके माता पिता दाना चुगने चले गए, तो जिस तरह से वह बच्चे अपने माता पिता की प्रतीक्षा करते हैं, उसी तरह से मैं निरंतर आपकी प्रतीक्षा करता रहूं। माने एक तो नवजात बछड़ा और एक नवजात पक्षी के बच्चे जिस तरह से अपने माता पिता की राह देखते हैं, उसी तरह से निरंतर मैं आपकी राह देखता रहूं। तो देखो ये जो वियोग है, ये वियोग यों ही भगवान का नहीं मिलता है, वियोग भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। वरना कहते हैं संसार में बहुत सारे वियोगी हैं, संसार में किसी को किसी का वियोग है, किसी को किसी का वियोग है, लेकिन भगवान का जो वियोग होता है यह सबको प्राप्त नहीं होता। एक बार कहते हैं कोई गोपी थी, तो गोपी ने भगवान से एक वरदान मांगा था कि जहाँ मैं कृष्ण कहूँ आप प्रकट हो जाया करो। तो ठीक है, आप कहते हैं उसने भगवान को इतनी सुविधा का साधन बना लिया, गौशाला में गोबर उठाने जाए, हे कृष्ण, भगवान सामने आए तो कहा टोकरी उठाओ। अब माने भगवान को टोकरी उठानी पड़े, जहाँ भी उसको कोई तकलीफ हो, किसी की जरूरत पड़े, तो हे कृष्ण कहे भगवान सामने प्रकट हो जाएं। आप कहते हैं उसको इतनी सुविधा हो गई, एक दिन ध्यान तो रहा नहीं, स्नान कर रहे थे, निकल गया, हे कृष्ण, वहीं भगवान प्रकट हो गए। आप कहते हैं अरे तुमको लज्जा नहीं आती है, मैं स्नान कर रही हूँ, नहा रही हूँ, आप प्रकट हो गए। तो भगवान ने कहा तूने ही तो मांगा था कि मैं जहाँ कृष्ण को प्रकट हो जाया करो। तो गोपी ने कहा मुझे मांगना नहीं आया, अब आपको जो अच्छा लगे वह वरदान दे दो। तो भगवान ने कहा तथास्तु। अब गोपी कृष्ण कृष्ण कहे तो भगवान नहीं प्रकट हुए। कहते हैं 6 महीने तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। अंत में हताश होकर के गोपी यमुना में प्राण त्यागने चल पड़ी। तो यमुना किनारे जब पहुंची, जल में कूदने वाली थी, तब तक भगवान प्रकट हो गए। तो मुस्कुराने लगे, अरे आपने क्या वरदान दिया यह तो बताया नहीं। तब भगवान कहते हैं हे गोपी, भक्त मांगता है वह मैं देता हूँ, परंतु वह मेरे ऊपर अगर छोड़ देता है तो मैं अपना विरह देता हूँ। माने कहते हैं मेरे विरह में वह व्याकुल होकर के अपने मन को, इंद्रियों को इतना पवित्र कर लेता है कि बिल्कुल निर्मल हो जाता है। तो देखिए भगवान प्रसन्न होकर अगर किसी को देते हैं अपनी ओर से, तो भगवान विरह प्रदान करते हैं। और भगवान के लिए विरह कितना होना चाहिए। भक्तमाल में एक भक्त ने अपने गुरु को पूछा कि भगवान से मिलने का विरह कितना हो। तो कहा चलो पहले गंगा नहाते हैं। गुरु शिष्य गंगा में नहाने गए, गुरुजी ने डुबकी लगाई, ऊपर आए, उस शिष्य ने डुबकी लगाई तो गुरुजी उसके ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। अब वह डूबने लगा और कहते हैं अरे हटो हटो मर जाऊंगा। तो कहते हैं वहाँ पर जब शिष्य ऊपर जल से आया, अरे गुरुजी आपने तो मार ही दिया होता, थोड़ा और जल के अंदर रहता मर जाता। गुरुजी ने कहा बेटा मैं ये बता रहा था कि भगवान से मिलने का विरह कितना होना चाहिए।
जब तुम जल के अंदर डूब रहे थे तो ऊपर आने की जितनी उत्कंठा तुमको है, इतनी उत्कंठा अगर भगवान से मिलने की हो जाए तो भगवान तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो लीला है, माने कहते हैं इस लीला का कोई उद्देश्य नहीं होता, इस लीला का कोई प्रयोजन नहीं होता। इस लीला में एक आनंद है, एक उमंग है, एक प्रसन्नता है। माने कहते हैं इसमें खिन्नता नहीं है, इसमें प्रसन्नता ही प्रसन्न। देखो वियोग में भी प्रसन्नता है। माने ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण जब ब्रज छोड़कर चले गए तो गोपांगना गाली दे रही हूँ, राधा रानियाँ गाली दे रही। कहते हैं एक खीज तो है परंतु रीझ भी है। माने वहाँ पर गोपियों ने ये बताया हमने कृष्ण को त्याग दिया पर कृष्ण की चर्चा नहीं त्याग सकती। वहाँ पर इन्होंने बताया उद्धव जी को एक गृहस्थ के घर में आग लग गई, वस्त्र जल गए, बर्तन जल गए, राशन जल गया, सब कुछ जब घर जल गया, सायंकाल के समय उसी घर की स्त्री पड़ोस में जाकर के कहीं से आटा लेकर आई, कहीं से नमक लेकर आई, कहीं से दाल लेकर आई, सब एकत्रित किया। पर एक पड़ोसी के यहाँ गई, कहा मैंने राशन तो इकट्ठा कर लिया, लकड़ी भी इकट्ठे कर लिए हैं, अब आग की जरूरत है। तो उसने कहा आग ने तो तुम्हारा पूरा घर जला दिया, फिर भी तुम आग मांगने आ गई। तो उसने कहा आग ने भले ही घर जला दिया है परंतु आग के बिना जीवन नहीं चलेगा। यही है देखो भगवान कृष्ण का जीवन। माने कृष्ण पर रोष होता है परंतु कहते हैं खिन्नता नहीं होती है, घृणा नहीं होती है, निंदा नहीं आती है। तो ये इसी का नाम प्रेम है, इसी का नाम आनंद है, इसी का नाम उमंग है। राधा जी का जो चरित्र है यह कोई प्रयोजन की सिद्धि के लिए नहीं है, यह आनंद की प्राप्ति के लिए है, यह उमंग प्राप्त करने के लिए है। तो सारे संसार में जो राधा रानी का जीवन है ये कहते हैं अलग तरह का जीवन है। माने ऐसा जीवन है जिसमें कहते हैं पीड़ा तो है लेकिन परेशानी नहीं है, जिसमें कहते हैं खिन्नता नहीं है, जिसमें राधा रानी है। कहते हैं जब भगवान कृष्ण मथुरा जाने लगे तो भगवान ने कहा राधे अब मैं मथुरा जा रहा हूँ, तुम ये बंसी ले लो। तो राधा रानी ने कहा कि श्याम सुंदर बंसी मैं ले लूं तो फिर आप क्या बजाएंगे। तब भगवान कहते हैं हे राधे रानी आपके यहाँ तक जब तक रहा तब तक मैंने लीला की है, वह प्रेम लीला है, लेकिन अब मुझे ज्ञान लीला करनी है। माने अब बांसुरी नहीं, अब मुझे शंख बजाना है। तो देखो कृष्ण के जीवन में तो बदलाव आया परंतु राधा रानी के जीवन में बदलाव नहीं आया। इसलिए रहीम जी ने कहा कि रही मन धागा प्रेम का जिन तोड़ो चटकाए, टूटे से पैर ना जुड़े तो गांठ पड़ जाए। अब राधा रानी को भगवान ने कहा आप ये बांसुरी लो। तो राधा रानी ने कहा कि इस बांसुरी का मैं करूँगी क्या। तो भगवान कहते हैं राधे इस बांसुरी में ये दिव्यता है कि जब आपको कोई तकलीफ आए, जब आपको कोई दुख हो, आप बांसुरी बजा देना, मैं सब काम छोड़ करके तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। तब राधा रानी कहती हैं श्याम सुंदर अगर मुझे दुख आएगा तो आपको यदि अपना कार्य छोड़कर मेरे पास में आना पड़े तो समझ लो ये बांसुरी आज के बाद कभी नहीं बजेगी, यानी इसकी आवाज कभी किसी को सुनाई नहीं देगी। इसको कहते हैं देखो राधा प्रेम। माने इन्होंने कभी भी
अपने सुख के लिए भगवान को पीड़ा नहीं दी है। माने कहते हैं देखो, संसार में मुझे सुख प्राप्त हो ये उद्देश्य लेकर के प्रेम इसने किया जाता है, परंतु प्रेम ये होता ही नहीं है, इसको वासना कहते हैं। प्रेम वह होता है, सुख पाने के लिए भावना नहीं होती है, सुख देने की इच्छा होती है। तो राधा रानी के जीवन में यही है। राधा रानी ने कहा कि आज के बाद ये बांसुरी कभी नहीं बजेगी। तो माने जो राधा है ये साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं। माने राधा, देखो प्रेम कैसा होता है, इसको उल्टा सीधा कैसा भी करें, कहते हैं अगर कोई उल्टा करे तो धारा बनता है। माने कहते हैं ये धारा बनता है, तो जीवन की धारा, संसार की धारा को उलटना है तो राधा ही एक सहारा है। तो जो राधा रानी है, राधा रानी का जीवन कहते हैं ऐसा जीवन है कि इस जीवन में दुख का लेश नहीं है। इसमें कहते हैं दुख नहीं है, इसमें उद्वेग नहीं है, इसमें खिन्नता नहीं है, इसमें प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। कहा जाता है कि विश्वास चाहता है, विश्वास चाहता है तो बोल धार धार, विश्वास चाहता है तो बोल धार धारा, तुझको सुनाई देगा खुद आप राधा राधा। माने ये किसी के लिए उल्टा होता ही नहीं है। कोई धारा धारा कहेगा तो कहते हैं उल्टा होता नहीं, अपने आप सीधा हो जाता है, ये किसी के लिए विपरीत नहीं है। तो वृंदावन बानिक बनो भ्रमर करे गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका दुल्हा नंद कुमार। अब देखो इनका जो आगे का जीवन है, माने ये राधा कृष्ण की जो लीला है, जैसे वृषभान जी नंद बाबा हैं, तो इन्होंने इनका जो विवाह किया, तो विवाह भी कैसे किया, माने इस सब मन के ऊपर स्थित है। राधा जी का जन्म नहीं हुआ था, तब ही वृषभान जी ने नंद बाबा के बेटा का सगाई कर दी थी। और बाद में गोकुल के लोगों ने कहा कि सगाई तुम कर रहे हो, बेटी कहाँ है, तो कहा मेरी पत्नी के पेट में है। माने ये ऐसी लीला है, कहते हैं अद्भुत लीला है। तो जो राधा जी का चरित्र है ये दिव्य है, अलौकिक है। बोलिए राधा रानी की।